अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे बीपीआईटी डिग्री एमजीआईटी 661 प्रोजेक्ट असाइनमेंट नंबर 3 सॉल्यूशन के हवाले से। सेमेस्टर हमारा एसपी 2026 है। रिवाइज्ड ओएआर रिपोर्ट हमने सबमिट करवानी है। असाइनमेंट का रिजल्ट हमारे पास आ चुका हुआ है, फर्स्ट वाली का, सेकंड वाली का भी आ चुका हुआ है। अब असाइनमेंट नंबर 3 हमने सबमिट करनी है। सबसे पहले एलएमएस पे जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स की हमने रिपोर्ट्स बनाई थी उनके आप रिजल्ट देख सकते हैं। ये उनका अप्रूवल था असाइनमेंट नंबर 1 का, जो कि अप्रूव हो गई थी। ये असाइनमेंट नंबर 2 की उनके रीड कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं। असाइनमेंट नंबर 2 भी उनकी अप्रूव हो चुकी है या पास हो चुकी है। ठीक है, अब जिन लोगों का यहाँ पे अप्रूव या पास आ चुका है वो लोग असाइनमेंट नंबर 3 सबमिट नहीं करवाएंगे, वो नेक्स्ट सेमेस्टर का वेट करेंगे। और जिनकी आपको नीड्स इंप्रूवमेंट आया या रिजेक्टेड आया है, वो लोग अपनी असाइनमेंट नंबर 3 सबमिट करवाएंगे। अपनी मिस्टेक्स, प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का जो है वो एआई का इशू देखने को मिला है, तो आप चैट जीपीटी यूज़ ना करें, कोई भी टूल यूज़ ना करें, सेल्फ राइटिंग में काम करें। इंशाल्लाह आपका प्रोजेक्ट पास होगा। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसी असाइनमेंट के हवाले से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपने अपनी रिपोर्ट किस तरह से बनानी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे बीबीआईटी डिग्री एमजीआईटी 661 प्रोजेक्ट असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्यूशन के हवाले से। सेमेस्टर हमारा एसपी 2026 है। ओएआर रिपोर्ट हमने इसके अंदर बनानी होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो कि असाइनमेंट नंबर 1 में हमारे पास अप्रूव हो चुकी होती है। अगर किसी ने असाइनमेंट नंबर 1 सबमिट नहीं करवाई, वो व्हाट्सएप पे हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। वो करवाना कंपलसरी है। उसके बाद बगैर आप अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू नहीं कर सकते। या अगर किसी की असाइनमेंट नंबर 1 अप्रूव नहीं हुई तो उसको भी इशू सॉल्व हो सकता है, हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। एलएमएस के ऊपर असाइनमेंट नंबर 2 हमारे पास ओपन हो चुकी है। लास्ट डेट 28 मई है। क्वेश्चन फाइल उसकी देखेंगे। उससे पीछे आपने असाइनमेंट नंबर 1 के जो है वो रिजल्ट देखना है। सबसे पहले आपने देखना है टोटल स्कोर भी जीरो है और जो ऑब्टेन्ड स्कोर भी है ये भी जीरो है। तो मार्क्स की वजह से आपने परेशान नहीं होना। आपने अपने मार्क्स कंफर्म करने हैं। आपने रीड कमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको रीड कमेंट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद अप्रूव्ड एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो आपने अपनी वर्किंग को कंटिन्यू करना है। ठीक है, उसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव हो गई, जो भी आपने बनाई थी या जिसका फॉर्म फिल किया था। उसके बाद असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर आपने ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट बनानी है, ओएआर रिपोर्ट। इसकी क्वेश्चन फाइल हम डाउनलोड कर लेते हैं। 28 मई इसकी लास्ट डेट है। आपने जो है वो कंप्लीट फॉर्मेट वर्ड फाइल सबमिट करनी है और कोई भी फाइल जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने डाउनलोड सेक्शन के अंदर फॉर्मेट अवेलेबल है। ये फॉर्मेट भी अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मजीद आपको ये भी बताना था कि आपके ये जो रिजल्ट होता है इस कोर्स का, इसके कोई सीजीपीए या ग्रेड आपको नहीं दिया जाता। आपकी डिग्री के अंदर, आपके ग्रेड बुक के अंदर जब रिजल्ट आता है तो वहां पे सिर्फ इस तरह से पी लिखा हुआ होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हमारे प्रीवियस एक स्टूडेंट का रिजल्ट एम जी आई टी 661 फाइनल प्रोजेक्ट 1 पी। ठीक है, इसका यहाँ पे कोई ग्रेड सीजीपीए या कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपने कमेंट देखना होता है, एम जी आई टी 661 फाइनल प्रोजेक्ट 1 पास। ठीक है, इसी तरह एन अदर स्टूडेंट जो है एम जी टी 661 फाइनल प्रोजेक्ट 1 पास। एन अदर स्टूडेंट, ये पार्ट 2 भी इनका है। ठीक है, ये भी पास। ये पार्ट 2 पहले इन्होंने खुद किया था, देन अगेन हमसे करवाया था। ठीक है, तो ये एम जी टी 661 पास। ठीक है, इसी तरह ये एम जी आई टी 661 पास। तो आप देख सकते हैं कि सीजीपीए या ग्रेड या स्कोर की वजह से आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट नंबर 2 की क्वेश्चन फाइल हम देख रहे थे। उसमें मेंशन है कि जी आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को अटैच करना है। ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन है। आपने सबमिशन डेट जो है वो 28 मई है। 24 आवर का ग्रेस पीरियड भी आपको दिया जाएगा, मतलब 29 डेट तक आप अपनी फाइल को सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, अभी हमने ये देखना है कि यहाँ पे ये जो फॉर्मेट के बारे में बताया गया वो फॉर्मेट कौन सा है। वो फॉर्मेट आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपने टाइटल पेज बनाना है। सबसे पहले टाइटल पेज के ऊपर आपने क्या लिखना है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखनी है, नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है, आईडी लिखनी है, सेशन लिखना है। उसके बाद डेट एंड फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखनी है। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी आप अपना लिखोगे, वीजू लोगो लगाओगे। ये सारा कुछ करने के बाद आपने अपना टाइटल पेज रेडी करना है। आपको साथ जो है वो एक अपनी प्रीवियस सेमेस्टर के स्टूडेंट की रिपोर्ट का टाइटल पेज बना हुआ दिखाते भी हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ये टाइटल पेज देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ऊपर मेंशन होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, इस तरह से ये स्टेटमेंट, सबमिटेड बाई, सबमिटेड टू, डेट ऑफ सबमिशन। ठीक है, उसके बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, वीजू लोगो। ये आपका टाइटल पेज इस तरह से रेडी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और आपने अटैच करना है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ये एक पेज होता है, इसका आपने प्रिंट करवाना है। इस पेज का प्रिंट करवाने के बाद आपने इसको यहाँ पे बाई
पेन हैंड राइटिंग में इसको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगेन नेम लिखना है, सिग्नेचर करने हैं और डेट लिखनी है। डेट आप कोई भी लिख सकते हैं, 28, 23, 26, 25 आज की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डेट होगी, उसके बाद आपने इसकी बनानी है पिक्चर, या इस पेज को करना है स्कैन। स्कैन करने के बाद आपने टाइटल पेज के बाद सेकंड पेज के ऊपर इसको पेस्ट करना है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। आप देख सकते हैं बाई पेन फिल किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे अपना नेम, सिग्नेचर और डेट लिखनी है, और यहाँ पे आपने इस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को पेस्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ इमेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी फॉर्मेट पे। नेक्स्ट हमने क्या लिखना है जी, डेडिकेशन लिखनी है, एक्नॉलेजमेंट लिखनी है, एग्जेक्टिव समरी लिखनी है और टेबल ऑफ कंटेंट लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो है वो डेडिकेशन लिख दी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट लिख दी, उसके बाद हमने यहाँ पे एग्जेक्टिव समरी अपनी कंप्लीट लिख दी 1 पेज की। उसके बाद हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। टेबल ऑफ कंटेंट आपने प्रॉपर जो है वो फॉर्मेट को फॉलो करते हुए बनाना है, स्टेप बाय स्टेप देखते हुए बनाना है। उसके बाद आ जाता है आपके पास जो है वो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, हेड ऑफिस का एड्रेस देना है, प्रोडक्ट लाइंस लिखनी है, कंपटीटर्स लिखने हैं। ये आपने चारों चीजें इसके अंदर ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मेंशन करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोडक्शन हमने लिखा है, ठीक है, एक 1.5 पेज का, ठीक है। हेड ऑफिस लिखा है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, उनकी ईमेल वगैरह लिखी है, वेबसाइट लिखी है, उनकी प्रोडक्ट लाइंस, प्रोडक्ट्स के सिर्फ नाम लिखने हैं, डिटेल नहीं लिखनी, ठीक है। उसके बाद आगे कंपटीटर्स हैं, उनके भी सिर्फ आपने नाम लिखने हैं, डिटेल नहीं लिखनी। उसके बाद आपकी रिपोर्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो यहाँ से शुरू होता है, वो है जी एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है जी, वो कहते हैं जी आपने जो उस ऑर्गेनाइजेशन का आईटी डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बड़ी इन डेप्थ वर्किंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे 3000 वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये 3000 वर्ड्स हो, ये इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि जब आपने इन चीजों को मेंशन करना है ना इंट्रोडक्शन, तो आपकी इंट्रोडक्शन में ये 3 हेडिंग्स होंगी, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन मेन हेडिंग आ जाएगी, उसके नीचे 3 सब हेडिंग आ जाएगी। तो हर हेडिंग को आप 4-5 लाइनों में तो डिस्क्राइब करेंगे ना। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप देखते हैं जी इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन मेन हेडिंग, उसकी ये सब हेडिंग, उसके नीचे आपने 5-6 लाइनें लिखी। बुलेट्स की फॉर्म में नहीं लिखना है इसको, आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद सेकंड हेडिंग आ जाएगी, उसके नीचे आपकी इस तरह से 4-5 लाइनें आ जाएगी। उसके बाद थर्ड हेडिंग आ जाएगी, उसके नीचे आपकी 4-5 इस तरह से लाइनें आ जाएंगी, ठीक है। इस तरह से आपकी ये एक मेन हेडिंग, उसके नीचे 3 सब हेडिंग, और हर हेडिंग के नीचे 5-6 लाइनें आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखनी है। इसी तरह आपने ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर लिखना है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिखना है, उसमें बताना है जी कि ईआरपी, एलएमएस, सीआरएम, एचआरआईएस कौन से सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, किस तरह से वो डिपार्टमेंट को कोलैबोरेट कर रहा है, रोल एंड अलाइनमेंट क्या है, डिसीजन मेकिंग किस तरह से वर्किंग है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन क्या चल रही है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे कैसे काम किया जा रहा है। उसके अलावा आपने यहाँ पर टेबल्स वगैरह भी ऐड करने जो कि रेलिवेंट टेबल होंगे, रेलिवेंट डिपार्टमेंट के आपस में उनका क्या लिंक है, किस तरह वर्किंग चल रही है, ठीक है। इस तरह आपका ये पोर्शन जो है वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होगा। आपने इसके अंदर जो है वो सेल्फ राइटिंग करनी है, इसको कॉपी पेस्ट आपने कहीं से नहीं करना, इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने कंपनी के बारे में सही डाटा लेना है, कहीं से गूगल से लें, कंपनी विजिट करें, रेफरेंस से लें, किसी जानने वाले से लें, एम्प्लॉय से लें, कंपनी की वेबसाइट से लें, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। इस तरह आपने सारी वर्किंग जो है वो अपनी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एंड तक लिखनी है, और इस तरह आपकी ये जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट होगी। एट द एंड आपने जो रेफरेंसेस वगैरह ऊपर यूज किए वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ जाएगा। एनालिसिस भी आप लिखें, पिक्चर्स वगैरह अटैच करें, तो इस तरह आपकी फाइल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये सारा इसका प्रोसीजर है। मजीद अगर आपको इसके रिलेटेड किसी किस्म का कोई इशू हो, किसी बात की समझ ना आ रही हो, आपको पेड सर्विसेज चाहिए हो, कोई पॉइंट डिस्कस करना चाहते हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।